खबरों की शुरुआत करते हैं। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सनअती तरक्की स्कीम 2017 के तहत 1100 करोड़ रुपए के इजाफी मुख्तस करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कैबिनेट की मीटिंग में आज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के कयाम के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की मंजूरी दी गई है। इंडस्ट्री लगे भी, फिर 5 वर्षों तक इंश्योरेंस प्रीमियम उसका दिया भी जाए, वो भी भारत सरकार ने 100% दिया। हालांकि उस समय इसके लिए 131.90 करोड़ का प्रावधान था कि इतना इसके लगभग सब्सिडी देनी पड़ेगी, लेकिन लोकप्रियता इतनी हुई इस योजना की और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बहुत सारे औद्योगिक यूनिट भी आए। कुल मिलाकर लगभग 774 यूनिट उस समय सीमा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाए। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इसमें हुआ और 49,000 के लगभग इसमें रोजगार प्रत्यक्ष रूप में मिल पाए, सृजन हुए। अब इस योजना के अंतर्गत इनको 1153 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलना चाहिए था, लेकिन योजना में पहले 131 करोड़ का ही प्रावधान था, तो आज अनुमोदन किया गया है 1164.53 करोड़ का। 1164.53 crore rupees have been sanctioned for this scheme. अब इसमें 1153 करोड़ जाएगा जो इंडस्ट्री वालों का बनता है उसको, और 11.53 करोड़ जाएगा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे उसके रूप में। ये तो मैं दोनों पहाड़ी राज्यों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करता हूं कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने वहां पर रोजगार के अवसर दिए, आपने उनको जो कहा था वो उनको सब्सिडी के रूप में उपलब्ध भी कर। रियासत राजस्थान में आए दिन मुजरिमाना वाकयात की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं, जिसमें ज्यादातर वाकयात खवातीन के खिलाफ पेश आ रहे हैं। ताज़ा मामला राजस्थान के प्रतापगढ़ का है, जहां एक शादीशुदा खातून को उसके ससुराल वालों ने बरहना कर घुमाया था। ताहम राजस्थान की गहलोत हुकूमत जराइम में कमी लाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। रियासत में कानूनी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए गहलोत हुकूमत एक के बाद एक नए मंसूबे लेकर आ रही है। वहीं दूसरी जानिब रियासत में मुजरिमाना वाकयात और कानूनी निज़ाम को लेकर बीजेपी लगातार गहलोत हुकूमत पर हमलावर है। बीजेपी का इल्जाम है कि जिस तरह से रियासत में मुजरिमाना वाकयात पेश आ रहे हैं, उससे लगता है कि राजस्थान में हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है। वहीं मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल भी गहलोत हुकूमत पर जमकर हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए अर्जुन राम मेघवाल गहलोत हुकूमत पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राजस्थान विधानसभा इंतखाबात में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, वहीं इसके कुछ माह बाद लोकसभा इंतखाबात 2024 भी आने वाले हैं। इसी के पेश नजर आज कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे। बता दें कि भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कांग्रेस कौमी सदर और सीएम अशोक गहलोत ने किसान समिट से खिताब किया। इजलास से खिताब के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने हमख्याल लोगों को एक साथ लाकर एक तंजीम बनाई जिसका नाम इंडिया रखा गया, लेकिन वह इंडिया को देखकर घबरा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने खिताब करते हुए कहा कि इंडिया नामी इत्तेहाद की तश्कील से हर कोई मुतासिर हुआ है, चाहे पीएम मोदी हो, एनडीए हो, आरएसएस हो या बीजेपी हो। उसको देखकर उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे, अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रखो, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे हैं। संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या ऐतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो यह संदेश 4,500 किलोमीटर तक फैलाए, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, और आप कुछ अगर लोगों को फायदा होता है उसका, अगर हम कहीं बात करते हैं तो जल्द से जल्द उन्होंने उसको या तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं या नहीं तो लोगों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं। मुख्य रूप से मैं चाहूंगा हर खड़गे साहब को हम सुने, जिन्होंने
कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में देखिए आप, आज जो महागठबंधन बना है विपक्षी पार्टियों का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका खड़गे साहब की रही है। आप सोच सकते हैं, इंडिया नाम का गठबंधन बनने से ही प्रधानमंत्री मोदी जी हो, एनडीए गवर्नमेंट हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, सबकी चूल्हे हिल गई है। हालात ये बन गए हैं, किस प्रकार के रिएक्शन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किस प्रकार के कोस रहे हैं विपक्षी पार्टियों को। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत की तरफ से बुलाए गए संसद के खुसूसी इजलास के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इसी को लेकर आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ राज्यों में भी ऐसे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तमिलनाडु में लेकर नीट का मुद्दा है, महाराष्ट्र को लेकर मराठा आरक्षण का मुद्दा है। ये भी वहाँ के पार्टी जो सांसद हैं वो इस सत्र में उठाना चाहेंगे और वो मौका उनको भी मिलना चाहिए। तो आपको खत मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हालांकि अगले 4-5 दिन सरकार व्यस्त रहेगी, पर 18 तारीख तक हमें समय है। सिर्फ सरकारी एजेंडा के आधार पर यह विशेष सत्र नहीं होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस 5 बार लिखा है बुलेटिन में। ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं करते। ये नामुमकिन है, ये परंपरा के खिलाफ है। जो आपका एजेंडा है, बैठक बुलाइए, हमसे बातचीत कीजिए। आप विधेयक पास कराना चाहते हैं, पारित कराना चाहते हैं, हमें बताइए, पहले से बातचीत कीजिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज जो 6 घंटे या 5 घंटे हम मिलेंगे, उसमें से 1.5 या 2 घंटे या 2.5 घंटे इन मुद्दों पर चर्चा हो, किसी भी नियम के आधार पर चर्चा हो। हम चाहते हैं कि ये 5 दिन का सत्र चले, हम इसमें भाग लेंगे, हमारी मांग समक्ष रखेंगे, चेयरमैन साहब के समक्ष और स्पीकर साहब के समक्ष। तो इंदौर डिवीजन की जन आशीर्वाद यात्रा आज बूंदाबांदी के दरमियान दादाजी धूनीवाले की नगरी खंडवा से शुरू हुई। तो इसका आगाज बीजेपी के साबिक कौमी सदर और मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज वजीर नितिन गडकरी ने किया। इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। बता दें कि मकामी नेताओं ने तकरीब में शिरकत करने पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान का वालीहाना इस्तकबाल किया। मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी बोले कि पहले एमपी को बीमारू रियासत के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इससे तरक्की पजीर रियासत के तौर पर जाना जाता है। वहीं दूसरी जानिब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने क्या दिया, उन्होंने सड़कें और बिजली नहीं दी। खांडवा जिले के लोगों को पानी किसने दिया, हमारे आबी वसाइल के वजीर ने पॉलिसी बनाई। एक समय मध्य प्रदेश की चर्चा बीमारू राज्य करके होती थी, आज वो मध्य प्रदेश एक विकसनशील राज्य करके उसकी चर्चा होती है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही बात को लेकर शिवराज जी ने सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया, कृषि विकास का दर बढ़ाया, कृषि उत्पादन बढ़ाया और देश में पहले नंबर का अव्वल स्थान प्राप्त किया है। सरकार में सड़कें थी क्या? इतने जोर से बोलो कि बंटा ढाल दिग्विजय जी को और करप्शन नाथ कमलनाथ को सुनाई दे जाए। बोलो, कांग्रेस ने कभी सड़कें बनाई थी क्या? क्या दिया कांग्रेस ने? सड़क दी नहीं, बिजली दी नहीं, और पानी खंडवा जिले के किसानों को कौन ने दिया है, जरा जोर से बता दो। पानी उनने कभी नहीं दिया। नितिन जी, 80% खेतों में पानी की हमारे जल संसाधन मंत्री भी बैठे योजना बना के, और अब ऐसे नहीं, अगर नहरों से पानी नहीं आ रहा तो नर्मदा मैया से कह रहे हैं पाइप में चलो चलो मैया, पाइप में चले चलो, पाइपलाइन बिछा के मोटर लगा के पानी खींच के किसान के खेतों तक ले जा रहे हैं। एक नहीं, अनेकों सिंचाई की योजनाएं, जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना,
छैगांव माखन, खालवा माइक्रोदबहन, झिरन्या अभी झिरन्या आना शिलान्यास करने 1385 करोड़ 73 लाख की झिरन्या। खंडवा जिले के हमारे हरसूद और खालवा के मोरंड गंजाल जो 3517 करोड़ की है, उसका भी भूमि पूजन करने आचार संहिता के पहले आऊंगा। बताओ आऊं कि नहीं आऊं? अब मैं छोटी मोटी योजनाओं की बात नहीं करता, समय बहुत हो जाएगा। एक तरफ सिंचाई की योजनाओं का जाल, दूसरी तरफ खंडवा वालों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं उस जिले की जनता को। आपने बहुत कुर्बानी दी है। यहां बांध बड़ा, इंदिरा सागर, जमीन डूब में आई, लेकिन आज कहते हुए गर्व है कि अगर बिजली का कोई हब आज मध्य प्रदेश और देश में है तो अपना खंडवा जिला है। तो मुल्क का नाम बदलने की बहस के दरमियान छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि जब विपक्षी इत्तेहाद को इंडिया कहा जाता है तो इससे परहेज कर रहे हैं। कल तो भारत के नाम पर इत्तेहाद बनेगा तो क्या मरकजी हुकूमत उस नाम को भी बदल देगी? देखिए, हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे इस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है, और आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के लोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे?